रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बात, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरी तरह समर्थन का किया ऐलान। पाकिस्तान से तनातनी के बीच बैठकों का दौर जारी। आज रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। पिछले 2 दिन में नेवी चीफ और एयर चीफ मार्शल से मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली में जापान और भारत के रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक। राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी से की मुलाकात। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए जापान ने भी भारत के समर्थन का किया ऐलान। पाकिस्तान पर भारत का पानी वाला प्रहार। सलाल डैम का गेट बंद किया गया। चिनाब के जलस्तर में भारी गिरावट। पाकिस्तान की बढ़ी चिंता। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पानी के प्रवाह को रोका। चिनाब नदी का वाटर लेवल घटा। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान से बिना पूछे भारत ने बांध पर की डिसिल्टिंग। पाकिस्तान में होगी पानी की भारी किल्लत। चिनाब नदी में पानी रोकने के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। नदी का जलस्तर दिखा बेहद कम। पैदल पार करते दिखे लोग। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से घुटनों पर आया पाकिस्तान। गिड़गिड़ाते हुए बोले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार, का सुरक्षा मामलों की मीटिंग में हम तय कर चुके हैं, पहला कदम नहीं उठाएंगे। जिंदगी के लिए जरूरी मूलभूत चीजें भारत को आपस में शेयर करनी चाहिए। एलओसी पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को लेकर पहुंचा पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री अता उल्ला तराड़। पहलगाम आतंकी हमले के आरोपों से बचने के लिए अपनाया नया प्रोपेगेंडा। में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा, कम ही नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों से कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कीजिए। किसी ने भी नहीं खड़ा किया हाथ। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम पहुंचकर स्थानीय कारोबारियों और होटल व्यवसायियों से की मुलाकात। गृह मंत्री से पर्यटन से जुड़े होटल और टैक्सी वालों के ब्याज माफ करने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जंगल में छिपे हो सकते हैं पहलगाम हमले के आतंकी। बैसरन घाटी से अलग अलग दिशाओं में जाने वाले 54 रास्तों पर टिकी है सुरक्षा बलों की नजर। ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर जारी है सर्च ऑपरेशन। एलओसी पुंछ और भारतीय सेना ने सुरनकोट के जंगलों में एक आतंकी ठिकाने का किया भंडाफोड़। सेना को मौके से 5 आईईडी, 3 टिफिन बॉक्स और 2 स्टील की बाल्टियां मिली। संचार उपकरण भी किए गए बरामद। जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इमारतों पर नजर रखने के लिए जारी किए गए आदेश। हाई अलर्ट पर पूरा जम्मू। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश। 7 मई को सुरक्षा मॉक ड्रिल के निर्देश। हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के साथ बंधक बनाकर होने वाले हमले के लिए ट्रेनिंग और ब्लैकआउट की स्थिति में भी मॉक ड्रिल के निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को कोर्ट ने लगाई फटकार। जज ने कहा, आप सिर्फ प्रचार के लिए दाखिल करते हैं पीआईएल। आप पर इतना जुर्माना लगना चाहिए जो उदाहरण बने। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अब 15 मई को होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा, मामले को विस्तार से सुनने की जरूरत। नए कानून पर रोक लगाने की मुस्लिम संगठनों ने की है मांग। यूपी के पीलीभीत में हिंदुओं के घर में अवैध मजार मिलने से मचा हड़कंप। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी 5 मजार। मजार के जरिए धन परिवर्तन कराने का आरोप। एबीपी न्यूज पर अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी के पहले दर्शन की तस्वीर। यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा तैयारियों का लिया जायजा।